राम भक्त हनुमान जी, जिनकी शक्ति का लोहा तीनों लोक मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार हनुमान जी को चुनौती दी थी एक ऐसे राक्षस ने जो आकार में था मात्र एक चींटी जितना, और उस सूक्ष्म राक्षस ने हनुमान जी को ऐसा मजा चखाया जिसकी कथा सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए प्राचीन ग्रंथों और पुराणों की अद्भुत कथाएं। तो आइए जानते हैं जब हनुमान जी को चींटी जैसे राक्षस ने दिया युद्ध का मजा। लंका की नगरी में रणवाद बज रहे थे। चारों ओर गगनभेदी नगाड़े, शंख और रथों के गड़गड़ाहट से आकाश गुंजित हो रहा था। रावण के मन में चिंता की रेखाएं गहरी थी। वानर सेना तो वीर है ही, पर वह कपि हनुमान एक वही है जो मेरी सेना का मनोबल तोड़ रहा है। उसने मंदोदरी की ओर देखकर कहा, आज मैं उसे ऐसा शत्रु दूंगा जो ना तो उसके बल से डरेगा ना आकार से दिखेगा। रावण ने अपनी सभा में एक विचित्र राक्षस को बुलाया। वह था सूक्ष्मासुर, मायावी, आकार परिवर्तन में निपुण और इतना सूक्ष्म हो सकता था कि चींटी भी उसके आगे विशाल लगे। उसकी आंखें अग्नि कण सी चमकती और उसकी आवाज मानो किसी सर्प का फुंकार। रावण बोला, सूक्ष्मासुर, आज तेरी असली परीक्षा है। हनुमान के भीतर घुसकर उसे युद्ध से अक्षम कर दे। सूक्ष्मासुर मुस्कुराया, महाराज, यह काम मेरे लिए खेल है। युद्ध भूमि में उस समय हनुमान जी प्रलय के ब्रज बनकर बरस रहे थे। कभी गदा से 100 राक्षस उड़ा देते, कभी पर्वत उठाकर सेना पर फेंक देते। रावण का कोई भी सेनापति उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। तभी अदृश्य होकर सूक्ष्मासुर आ पहुंचा। वह हवा में घूमता हुआ हनुमान के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, फिर पलक झपकते ही उनके कान के भीतर प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उसने अपनी मायावी शक्ति से हनुमान जी के कानों में चुभन, जलन और असहनीय पीड़ा उत्पन्न कर दी। हनुमान जी ने गदा घुमाई, पर शत्रु दिखे ही नहीं। उन्होंने आकाश में छलांग लगाई, पर वह राक्षस भीतर ही भीतर नाचता रहा। हनुमान बोले, अरे, यह कैसा अदृश्य असुर है जो भीतर से आक्रमण कर रहा है। सूक्ष्मासुर हंसा, कपि, तेरे बल का घमंड तोड़ने आया हूं। तू पर्वत उठा सकता है, समुंदर लांघ सकता है, पर मुझे पकड़ नहीं सकता। हनुमान जी ने अपने मन में श्री राम का ध्यान किया। हे रघुनाथ, मुझे बुद्धि दीजिए। तभी उन्हें उपाय सूझा। वे आकाश में उड़े, समुंदर की ओर बढ़े। एक ही गोता लगाकर उन्होंने मुंह से जल खींचा और कान के भीतर भर लिया। समुद्री जल के बेग से सूक्ष्मासुर घबराकर तड़पने लगा और अपने असली रूप में बाहर निकल पड़ा। जैसे ही वह निकला, हनुमान जी ने गर्जना की, अब देख ब्रज जैसी गदा का स्वाद। एक ही प्रहार में सूक्ष्मासुर चूर्ण विचूर्ण होकर धराशायी हो गया। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। हे राम, आपकी कृपा से ही यह विजय संभव हुई। दोस्तों, इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि सबसे छोटे शत्रु भी सबसे बड़ी समस्या बन सकते हैं। केवल बल ही नहीं, बुद्धि और धैर्य भी आवश्यक है। ईश्वर स्मरण से कठिन परिस्थिति का समाधान मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।